हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विचार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ आज उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वर्ण विचार का मजा लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ण। वर्ण की संख्या जो होती है वह 52 वर्ण है। इसको याद रखेंगे कि जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी की हम लोग चर्चा करेंगे आज। वर्ण जो होती है उसकी कुल संख्या 52 होती है। उसके बाद वर्ण को जो बांटा गया है आपका दो भाग में, कौन सा? पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा आपका होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा आपका होता है व्यंजन वर्ण। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। सबसे पहला चीज, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्णों की संख्या आपका 52 है। उसके बाद इस वर्ण को बांटा गया है कितने भाग में? दो भाग में। कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब फिर देखिए स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या जो होती है वह 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। कौन सा होता है भाई, देख लेते हैं हम लोग। तो ओ हो गया, आ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये आपके हो गए स्वर वर्ण। और थोड़ा सा जान लेते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण ये ऐसा वर्ण होता है, इनका उच्चारण ये अपने आप होता है, ये किसी का मदद ही नहीं लेता है। स्वर वर्ण जो है ये खुद से ही अपना काम चल लेता है, किसी से सहायता यह नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर वर्ण जो होता है यह जो है खुद से उच्चारण करता है, किसी और से मदद ही नहीं लेता है। नहीं, इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो कितनी है? तो 11 होती है। अब फिर देखिए ये स्वर वर्ण जो है, इस स्वर वर्ण को हम लोग बांटे हैं 3 भेद में। कितना बांटे हैं? 3 भेद में। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। एकदम आसान से समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एकदम आसान से हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या है कि स्वर वर्ण को जो है 3 भागों में बांटे हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में भाई कौन आता है? ह्रस्व स्वर में ऐसा आता है जिसमें कि एक मात्रा का प्रयोग होता है। यानी कि जब ये उच्चारण करता है तो यह एक वर्ण का क्या करता है? सहायता लेता है। और ये दीर्घ स्वर जो है यह 2 वर्ण का सहायता लेता है। और प्लुत स्वर का जो होता है यह किसी को पुकारने में, किसी को चिल्लाने में इसका प्रयोग होता है। नहीं, यानी कि ह्रस्व स्वर जो है इसमें आते हैं मात्र एक मात्रा का। कौन सा भाई इसमें आता है? इसमें देख लीजिए, ओ आता है, ह्रस्व ई आता है, ह्रस्व उ आता है और री आता है। ये 4 जो होता है ये ह्रस्व स्वर के आपके उदाहरण हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ह्रस्व स्वर जो है इसी को हम लोग कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको मूल स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो इसी शब्द से यानी इसी चारों की सहायता से जो क्या हुआ है, तो इस दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है। तो भाई कैसे हुआ है हम देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर में पहले आता कौन है? तो दीर्घ स्वर में देखिए आता है आ गया, दीर्घ ई आ गया, दीर्घ उ आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं आपका ए आ गया, ऐ आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। नहीं, आप देखते हैं जो आ जो बना है, यानी कि हम जब आ लिखते हैं तो ये इसमें क्या हुआ है, दो ठो से मिल के बना है। यानी कि 2 ठो ओ लिए हैं तब 1 ठो आ बना है। और ये ओ जो क्या है तो ह्रस्व स्वर है, यानी कि मूल स्वर। यानी कि 2 ठो ओ को जब मिलाए तब 1 ठो हमको आ मिला। और ये आ जो क्या है तो आपका यही दीर्घ स्वर है। इसलिए मैंने आपको कहा था
कि हर स्वर को हम लोग जो कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसे हम अ ले लेते हैं। ये अ का जो निर्माण हुआ है ये भी क्या हुआ है, तो इसी हर स्वर की सहायता से हुआ। कैसे हुआ है, तो ओ और जब हर्षऊ को मिलाते हैं तब क्या बनता है, ओ बनता है। नहीं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। पुरुष स्वर में क्या होता है, पुरुष स्वर में जो होता है किसी को पुकारने में, ऐसे बोलते हैं जो से हे राम, ओम, हरे कृष्ण, इस सब में क्या होता है, पुरुष स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते कहते हैं हे राम, तो ये सिंबल हुआ हे राम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए ध्वनि की प्रचलित हो रही है, ए ध्वनि बार बार रिपीट हो रहा है, हे में लास्ट में ए ध्वनि प्रचलित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया, तो पुरुष स्वर कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, लगता है कि स्वर वर्ण को अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा व्यंजनवा वर्ण पे, यानी व्यंजन को हम लोग देखते हैं कि व्यंजन वर्ण में क्या सब आता है। ठीक है, तो सब बोर्ड हम साफ कर लेते हैं कि बिना बोर्ड साफ किए तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बोर्ड साफ करते हैं। चलिए, हमारा जो है बोर्ड साफ हो गया, क्लीनवा हो गया है। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण पे कि व्यंजनवा क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण जो है ये आपका कहाँ स्टार्ट करेंगे, तो को से आप स्टार्ट कीजिए और हो तक चले जाइए। को से जो हो तक जो वर्ण है वो सभी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कि को से स्टार्ट करना है, योरो लोगों से हो तक चले जाना है। बीच में को आता है तो बीच में चोछो भी आता है, बीच में टोठो भी आता है, बीच में तोथो भी आता है, बीच में पोफो भी आता है। उन सबको आप देखते जाइए। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, तो ये 33 वर्ण होता है, इसको याद रखेंगे कि व्यंजन वर्ण जो होता है यह कुल संख्या इसकी होती है 33 वर्ण इसकी संख्या होती है, समझे। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो ये व्यंजन वर्ण जो है यह स्वर की सहायता लेता है, बिना स्वर वर्ण की सहायता से यह अपना उच्चारण कर ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण की सहायता है। कोई आदमी आपसे पूछ दे कि व्यंजन वर्ण का सर परिभाषा क्या होता है बताइए, तो उनको बोलना है कि ऐसा वर्ण जो क्या हो, स्वर वर्ण की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट में समझना है इसको, ज़्यादा लॉन्ग विस्तार में जाना नहीं है। तो वही करना है, व्यंजन वर्ण को आप लोग याद रखेंगे कि व्यंजन वर्ण जो है उसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब देखिए, इसी व्यंजन वर्ण को क्या किया है, अलग अलग नाम से उच्चारण के आधार पर इसको बांटा गया है। अब देखिए, इसी में आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, हम चर्चा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको चर्चा कर लेंगे। इसकी संख्या जो होती है वह होती है 25। ये होता कहाँ से है, ये होता है आपका को वर्ग से लेकर पो वर्ग तक। इसी व्यंजन वर्ण को अलग से नहीं बांटा गया है। पहला क्या नाम दिया गया है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है टच, यानी छूना। तो कहते किसको थोड़ा जान लेते हैं। जब स्पर्श व्यंजन उसको कहा जाता है, इसके उच्चारण में जो होता है मुख के कभी जीभ टच हो जाता है, कभी ओठ टच हो जाता है, कभी दांत टच हो जाता है। तो किसी न किसी भाग का क्या होता है, टच होता है उच्चारण करने में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्पर्श व्यंजन। उसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 25 होती है। इसको आप लोग सिर्फ याद रखना है। उसके बाद होता है देखिए अंतस्थ वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण का ही हिस्सा है। इसकी संख्या होती है मात्र 4 को, योरो लोबो। इसको याद रखेंगे। क्यों भाई इसको नाम योरो लोबो दिया गया, क्योंकि यह जो है मुख के भीतरी से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया अंतस्थ वर्ण। संख्या होती है 8 हो तो 4 को संख्या होती है। कौन सा होता है, तो यो होता है, रो होता है, लो होता है, वो होता है। इसको सिर्फ याद रखेंगे, ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। अंतस्थ वर्ण कहते किसको हैं, इस सब ने आपने पूछता, हाल पूछ देगा कि यो कौन सा वर्ण है या इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं। उसके बाद होता है उष्ण वर्ण। तो उष्ण वर्ण भी जान लीजिए। उष्ण मतलब होता है गर्मी। जब हम लोग इसको बोलते हैं तो मुंह से गर्मी उच्चारण होता है। इसकी संख्या कितनी है, ये भी मात्र 4 गो है। तालब सो, मूर्धन्त सो, अदंत सो और हो, इस 4 को याद रखेंगे, इसको उष्ण वर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अयोगवा। इसकी संख्या भी 2 ठो होता है, एक होता है अंग, एक होता है अ।
ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है ये सब। अयोग्यवा के बारे में आपको अगर जानना है काफ़ी डिटेल्स में, इसकी वीडियो मैंने बना दी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अंग अवयव को हम लोग अयोग्यवा कहते हैं। शॉर्ट कोर्स में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि संयुक्त वर्ण जो होता है, संयुक्त वर्ण जो है 4 ठो कहा गया है, अक्षो, आतरो, अज्ञ, आस्वर, ये 4 को कहा गया है संयुक्त वर्ण। तो मन में ये जरूर क्वेश्चन आता होगा कि संयुक्त वर्ण इसको क्यों कहे, क्या कारण था इसको संयुक्त वर्ण हम कह देते हैं। संयुक्त मतलब होता है मिलन, मेल से बना हो, नहीं किससे बना हो, मेल से बना हो। 4 गो 5 गो मिल के हम लोग एक हो गए तो उसी हो गया संयुक्त। अक्षो देखिए किससे बना है, अक्षो बना है को हलंत जोड़, सो हलंत जोड़ ऑन, यानी कि को और सो के मेल से अक्षो बना है। त्रो की बात करें तो तो के और रो के मेल से बना है तो त्रो। ज्ञों की बात करें तो जो के से और नो के मेल से बना है। और सुरो की बात करें तो ये तालब सो और रो और ओ के मेल से बना है, इसलिए इसको कहा गया है क्या, इसको कहा गया है संयुक्त वर्ण, यानी कि मेल मिलाप से ये क्या किया है, मेल बना है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ण विचार के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऐसे तो वर्ण विचार काफी लंबा टॉपिक है, उसको अगर हम बताएंगे तो एक वीडियो में पूरा होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी है मैंने सिर्फ उसी की चर्चा यहाँ पर की है। आप लोग क्या करते, एक और चीज देख लीजिए, इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा। इसी कड़ी में एक अल्पप्राण महाप्राण आता है, कोई पूछ दे तो याद रखिए अल्पप्राण की संख्या जो होती है वह 31 होती है और महाप्राण की संख्या जो होती है वो 15 होती है। इससे खाए संख्या लिख लेंगे, अल्पप्राण महाप्राण संख्या ये पूछता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने काफी पूरा लंबा डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके अल्पप्राण महाप्राण जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि अल्पप्राण संख्या 31 होती है, महाप्राण की संख्या 15 होती है। ठीक है, तो वहां जाकर आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आया होगा। हम लोग ये क्या करेंगे कि अलग वीडियो में वर्ण का उच्चारण स्थान अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से एक अच्छे नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद।